हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैंने पिछला सप्ताह एक स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियो बनाया था। उसके अंदर मैंने सारी डिटेल बताई थी कि राजस्थान स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो उस पे बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, किन्होंने मुझे यूट्यूब के थ्रू कमेंट किए, किसी ने इंस्टाग्राम के थ्रू कमेंट किए, एक दो के तो कॉल भी आए थे। तो उनका यही कहना था कि सर हमारी पुरानी स्कॉलरशिप नहीं आई है, हम नई स्कॉलरशिप कैसे भरें। तो मैंने सभी को यही चीज़ बताई है और मैं अपने जो भी यूट्यूब पर व्यूवर हैं उनको भी यही कहना चाहूँगा, यदि आपकी जो भी पिछली स्कॉलरशिप बकाया है अभी तक नहीं आई है तो उस चीज़ को आप नहीं सोचें कि मेरी पुरानी स्कॉलरशिप है जो अभी तक नहीं आई है और मैं कैसे नया फॉर्म भर सकता हूँ। क्योंकि जो पुरानी स्कॉलरशिप है उसका पुराना बजट था वो ख़त्म हो गया, जब उसका आएगा तब आपको मिलेगी। लेकिन नया फॉर्म आप भरोगे तो इसका बजट तुरंत फरवरी के अंदर आ जाता है। तो उसमें जैसे ही आपका फॉर्म पर सारी चीज़ें एकदम सही होगी तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ऐसे बहुत बार हुआ है, बहुत बार क्या मेरे साथ भी हुआ है कि आपकी पुरानी स्कॉलरशिप पेंडिंग पड़ी है लेकिन आपकी नई स्कॉलरशिप आ गई है जो नए साल की है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्म पर ऑब्जेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है और वो 2-3 सप्ताह मतलब लेट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका मतलब बजट ख़त्म हो जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि जैसे ही बजट आए उस समय आपका बिल जनरेट रहता है तो तुरंत आपकी स्कॉलरशिप मिल जाती है। देखो, ये मेरी 2017 की ड्यू टू लिमिटेड बजट के कारण रिजेक्ट की गई थी, बट मेरी जो 2019 की है वो स्कॉलरशिप आ गई थी, 2017-18 की आ गई थी। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल नहीं सोचें। पुराना बजट भी आता है कई बार, बट जो नए बजट में कुछ बचता है तो वो पुरानी स्कॉलरशिप के रूप में भी देते हैं। तो सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि टाइम पर अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दें और सारे नए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें। आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, चाहे आपका मतलब फीस रिसिप्ट हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब एकदम आप स्कैन करते हो तो उसकी आपको DBI ज़्यादा रखनी है। आपको मतलब क्लियरली दिखना चाहिए वो। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के ऑब्जेक्शन भी आते हैं। एक बार जन आधार कार्ड को ई-मित्र से अपडेट करवाइए, अपनी सारी डिटेल जो भी आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरे हैं उसमें सारी डिटेल डलवा लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर SSO ID पर दिक्कत नहीं आए। जैसे ही फिर आप यहाँ से मतलब ये आपकी SSO ID लॉगिन करेंगे, इसके बाद इस पोर्टल पर आएंगे, यहाँ से न्यू एप्लीकेशन पे लेके क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जन आधार का सारा डेटा कैचअप करेगा। उसके बाद जो जो चीज़ें मांगेंगे आप अपनी कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद अपने कोर्स को सिलेक्ट कीजिए, फीस रिसिप्ट डालिए, सबमिट कीजिए। किस तरह से फॉर्म भरना है इसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। और मैं यही चीज़ कहने के लिए आया कि बजट टाइम पर आता है, आपका फॉर्म का बिल जनरेट टाइम पर होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे तभी आप फॉर्म भरते हैं फरवरी के अंदर, आप चाहते हैं कि मेरा पहली बार में ही स्कॉलरशिप आ जाए, तो फरवरी में बजट आता है तो आप यदि जैसे 8 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे तो कई लोगों ने फॉर्म भर भी दिए होंगे, उनकी अप्रूव भी हो गई होगी, बिल जनरेट हो गए होंगे। तो जिनके बिल जनरेट हो गए उनको जैसे ही फरवरी के अंदर बजट आएगा तो पहले उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। ये तो कहने की क्या बात है। तो इसी चीज़ को मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अपना स्कॉलरशिप यदि आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आप तुरंत फॉर्म भरिए और अपना फॉर्म टाइम पर सबमिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही अप्रूव हो जाए, बिल जनरेट हो जाए, फरवरी के अंदर बजट आता है तो आपका तुरंत स्कॉलरशिप मिल जाए। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड स्कॉलरशिप के रिलेटेड